मती सुसमाचार 22वां अध्याय का मनन। मती सुसमाचार 22वां अध्याय में 46 वचन लिखल गल बाटे। 46 वचन में लिखल गल प्रमुख बात जौन बा, पहले वचन से लेके 14 वचन तक क जौन भाग बाटे ओमिन विवाह भोज का दृष्टांत लिखल गल बाटे। 15वां वचन से लेके 22वां वचन के बीच में कैसर के कर देवे के बारे में जानकारी देवल गल बाटे। 23 वचन से लेके 33 वचन के भाग में पुनरुत्थान के बारे में स्त्री पुरुष पत्नी पति के रूप में रही हैं कि कौने प्रकार से रही हैं एकरे बारे में जानकारी देवल गल बाटे। 34 वचन से लेके 40 वचन के भाग में फरीसी लोग उनके मुख्य बात के जनना ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। 41 वचन से लेके 46 वचन तक फरीसी जब उनके पास रहना तब मसीह के बाटे आपके का समझ में आवत बाटे। ये प्रकाश पे प्रभु उनसे उल्टा प्रश्न पूछे बा। 22वां अध्याय के पहले वचन से लेके 14 वचन तक के भाग में जौन विवाह भोज बाटे ओकरे बारे में हमन देखल जी। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहे लगना। यीशु उनके जवाब देत समय ये बात हमरे आँख के खोल दिले। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा भीड़ पीछा करत बा। उ जितना समय बिताए बयान उ जहाँ कहीं भी गल बयान वहाँ लोगन का भीड़ अधिक रहत रहल। यीशु उनके उत्तर देना। जीसस आंसर दे, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह जब मानव के रूप में जीवन बितावत रहना तब उनके प्रचार के बारे में जौन कुछ भी विवरण रहल तब उ विवरण में उ जानकारी देत रहना। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट टू आंसर अबाउट हिज बिलीव्स एंड हिज टीचिंग। ये बात हमरे आँख के खोल दे हम कौने बात पे विश्वास करत बाई काहे विश्वास करत बाई जा एक जानकारी अगर हम न दे पाए तो कोई ओके ग्रहण न कर पाए। उतना ही नहीं बल्कि आधा अधूरी बात पर विश्वास करत बाई। ये प्रकार से दूसरा लोगन के लगे। यीशु उनके जवाब देत बाया। हम प्रेरितों के काम को पुस्तक में से एक बात के हम पढ़ के सुनावल चाहती। प्रेरित का काम का पुस्तक प्रभु यीशु मसीह प्रचार के बारे में जब प्रेरित लोग प्रचार करना तब वहाँ पर उनके एक विशेष समस्या आ पायल। उस समस्या का रहल देखे तू जवन नया बात का प्रचार करत बा ओकरे बारे में हम जान सकिला जा। नया प्रचार प्रभु यीशु मसीह का जौन प्रचार बाटे उ नया प्रचार बाटे। काहे बदे कि तब तक का उ सबके एक प्रकार का प्रचार रहल तो जे उ बात के नहीं जानत रहना तो वो बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उ सब प्रचार करत बा। व्यवस्था के अनुसार उ सब प्रचार करत बा। ई व्यवस्था के विरोध में प्रचार करत बा। प्रभु यीशु मसीह अनुसार ही प्रचार करत ना। प्रेरित के ऊपर ई निंदा आया कि मूसा के द्वारा देवल गयल नियम के पालन का आवश्यकता नहीं बा। ये प्रकार से ऐसा प्रेरित लोग बतावत बयान। ये प्रकार से ऐसा बात भय। ये प्रकार से प्रेरित लोगन के ऊपर निंदा आया। परमेश्वर के वचन के आप समझा। प्रेरित के काम 17वां अध्याय 19वां वचन में वहाँ पर सभा के पास में अग्रिप्पा के सभा के पास में लिए ना वहाँ पर लोग उ सब पूछत बयान का हम जान सकिले जा कि जवन तू सुनावत बा ई नया बात बाटे काहे बदे के तू अनोखी बात हमके सुनावत बा। यही बदे हम जानल चाहत बाई के एकर मतलब का बाटे। आज समाज में बहुत सारा मत बा। कुछ विद्रोह करे वाला लोग बयान और कुछ नास्तिक लोग भी बयान। इस सब लोगन के मन में बाइबल के लेके बहुत सारा प्रश्न आवला। सबका जवाब दे ये विश्वासी का कर्तव्य है। वचन का बटे एकर समझावे के जिम्मेदारी हर एक प्रचारक का समाज के प्रति एक कर्तव्य के प्रति एक उनका जिम्मेदारी बाटे।
ए प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जवाब दृष्टांत के रूप में बात करत बा। वचन अच्छा से समझाएं, यही बदे वो अच्छा से दृष्टांत बतावत बा। प्रभु यीशु मसीह जौन अपने बारे में वर्णन करे बयान, जौने पत्थर के राज मिस्त्री लोग निकम्मा ठहराए रहे ना, वह कोने क सिरा भयल। ओकरे बारे में जौन उ बतई न, ऊपर प्रधान याजक, फरीसी और शास्त्री इस सब लोगन के यीशु उत्तर देत बा, दृष्टांत के बतावत बा, स्वर्ग के राज के बारे में करत बा। परमेश्वर का राज मतलब परमेश्वर का कलीसिया, the people who are called out of the society in the name of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाज में से विशेष रूप से आल गए लोग उ कलीसिया के रूप में बयान, वह परमेश्वर का राज बाटे। यही बदे इनके बारे में एक दृष्टांत के रूप में बतावत बान। उ दृष्टांत का बाटे, देखो, स्वर्ग का राज उ राजा के समान बाटे जे अपने लड़का का विवाह करे बा। स्वर्ग का राज कैसन बाटे? भोज का करे वाला राजा के समान बाटे। वो अपने दास के भेजना के निमंत्रित लोगन के विवाह के भोज में बुलावा, लेकिन उ सब आवल नहीं चाहना। इट इज फर्स्ट इन्विटेशन, पहला निमंत्रण। वो अपने दासन के भोज में बुलेना, राजा भोज देत बा, वो उनके बुलावत बा। राजा अपने पुत्र के विवाह बदे भोज तैयार करत बा और भोज में सम्मिलित होए बदे निमंत्रण देत बा। उनके मुक्त में आवे के बा और आए के भोजन करे के बा। फिर उनकर दास उनसे कहना, जे बुलाए बा वो आवल नहीं चाहना। नंबर 2, फिर वो और दास के कह के भेजना, निमंत्रित लोगन से कह कि देखा हम भोज तैयार कर चुकल बाई, हमार भेंट और पालल गयल पशु मारल गल बयान और सब कुछ तैयार बाटे, विवाह के भोज में आवा। सेकेंड इन्विटेशन टू द सेम वे। फिर वो दूसरे दास के द्वारा आवे के निमंत्रण भेजत बा। ये बाद दूसरे निमंत्रण पावे के बाद वो अपेक्षा करके चल देना, कोई अपने खेत के, कोई अपने व्यापार के। लूका सुसमाचार 14वां अध्याय 17वां वचन से 24 वचन तक ये दृष्टांत हमके देखे के मिलला। निमंत्रण का अंगीकार नहीं करत बा, ओकर तिरस्कार करत बा, नजर अंजाद करत बा। और कोई अपने खेत में गयल, कोई अपने व्यापार में गयल। अन्य लोग जौन बचत रहना, उनके दास के पकड़ के उनकर अनादर करना और मार देना। तब राजा के क्रोध आया और वो अपन सारी सेना भेज के वो हत्यारन का नाश करना और ओकरे नगर के फूक देना। तब अपने दास से कहना, विवाह का भोज तैयार बाटे, लेकिन निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरना। निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरना। यही बदे चौराहे पर जा और जितना लोग तहके मिला वो सबके विवाह के भोज में बुलाओ। बुलाए गए लोग नहीं, सामान्य लोग, नॉट सेलेक्टेड पीपल फॉर द मैरिज। बुलावल गल नहीं, जे आँख के दिखाई दे उ सबके बुलावा। ये प्रकार से उदास के बतैना और उदास जाए के सड़क पर का भला का बुरा जितना भी लोग मिलना सबके इकट्ठा करना और विवाह के घरे अतिथि से भर गया। इकट्ठा करना, ये सब जाए के प्रचार करना, राजा विवाह के भोज के रखना, ये प्रकार से प्रचार करना। तो सब लोग दौड़ के आना। दे वर नॉट इलेक्टेड पीपुल, दैट इन्फॉर्मर पीपुल। वो चुना हुआ लोग नहीं बयान, उनके एक अवसर दे के बुलावल गया। दे हॉनर्ड हिम। वो राजा के बात के वो अंगीकार करना। भला लोग और बुरा लोग भी मिन बयान, मतलब एमिन कोई भी विशेष सेलेक्टेड नहीं बटे। विशेष और
निपुण लोग भी नहीं बयां। दे मे बी रॉन्ग पीपुल, बैड पीपुल, दे आर इन्वाइटेड, दे हॉनर्ड द वर्ड ऑफ किंग एंड फॉर द मैरिज। और वो लोग उस बात का आदर करना। विवाह का घर अतिथि से भर गया। वास्तव में यीशु के घर में वो प्रथा नहीं रहा, लेकिन ए एक्ट में बतावल गल बा विवाह में जे आल बाटे उ सब के वस्त्र देख के अंदर लेवल गया, उनके देख के बुलावल गया। लेकिन जब राजा अतिथि के देखे अंदर आया ना था, वहाँ पर वो एक मनुष्य के देखना जौन विवाह का वस्त्र नहीं पहने रहना। विवाह का वस्त्र नहीं पहने रहना वो मनुष्य के राजा पहले से जानत रहना। यही बदे मित्र कह के पुकारत बा और उनसे पूछना, हे हमार मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ काहे आई गिला? उनकर मुंह बंद हो गया। मतलब देवल गल वस्त्र के, कामन वस्त्र के पहनब पसंद नहीं करना, लोगन के साथ आइडेंटिफाई होई उनके पसंद नहीं बा। यही बदे विवाह का कपड़ा न पहन के हमके राजा पता बटे, ई हमके राजा पता बा, ई कह के अंदर आएगी ना। ए प्रकार से डिग्निटी ऑफ ए विवाह के गौरव के बचावे बदे जौन वस्त्र रहल ओकर तिरस्कार के न और सोचना के उनकर पुराना मित्रता राजा से बा, कोई दिक्कत नहीं बा हमके अंदर बाहर आवे में। लेकिन ये बात राजा के मंजूर नहीं रहल। तब राजा अपने सेवक से कहना, इनकर हाथ पांव बांध के उनके बाहर अंधेरे में डाल द और वहाँ रोइब और दाँत पीसब होई। तब सेवक लोग आए के उनके ले गए ना। काहे बदे के बुलावल गल तो बहुत बा, लेकिन चुनल गल थोड़ा बाटे। ये दृष्टांत का बाटे? इमिन आपके का समझ में आवत बाटे? हम बतावत थी, सुनो। अपने पुत्र का विवाह में भोज करे बदे निमंत्रण देवे वाला वो स्वर्गीय पिता है। वो राजा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु जी का विवाह भोज उद्धार का भोज है। भोज के तैयार करे वाला परमेश्वर है, स्वर्ग में रहे वाला परमेश्वर मनुष्य का उद्धार देवे के इच्छा से उद्धार के बोझ को देना। ये प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर विश्वास रखे के द्वारा अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ आनंद और मेल मिला करे का जौन अवसर परमेश्वर और एक व्यक्ति के देना। ये प्रकार से वो पहले के बुलेना, वो सेलेक्टेड लोगन के बुलेना, चूजन पीपुल के बुलेना, इसराइल और यहूदी के वो बुलेना, यहूदी के बुलेना, भविष्यवक्ता के द्वारा बुलावा भेजना। लेकिन वो लोग उस पर लक्ष्य नहीं देना। सुसमाचार का बुलावट सबसे पहले कहाँ गया? मती सुसमाचार 6वां अध्याय में, तू नाश होए वाला इसराइल के पास जा। ये प्रकार से प्रभु के द्वारा कहल गयल बात हम लोग याद कैसे किया जाए। ये प्रकार से कहल गल बाटे। सबसे पहले प्रेरित के प्रभु कहना, जाए बदे कहना, तू नाश होए वाला इसराइल के पास ही जइह। मती सुसमाचार 10वां अध्याय 6वां वचन में लिखल गया, परंतु इसराइल के घराना ही के खोई हुई भेड़ के पास जाएगा बा। वो चलत चलत ई प्रचार कर के स्वर्ग का राज निकट आई गल बाटे। यही बदे प्रभु सबसे पहले बुलाहट उन्हीं के देना, सुसमाचार का बुलाहट उनके देना। ऊ लेकिन तिरस्कार करना। यहूदी के लोगन के भविष्यवक्ता के द्वारा बुलावट देवल गया, मन फिरावे बदे एक बुलाहट देवल गया। लेकिन ऊ सब तिरस्कार करना। ये बात पर वो अपने पुत्र के भेजना, तो ऊ लोग उनका संहार कर देना। यहूदी प्रभु यीशु मसीह का संहार करना।
यही बदे ये इतिहास के पढ़े वाला भी ई समझ में आवला कि स्वर्ग में परमेश्वर उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के भोज में शामिल हुए बदे यहूदी के समाचार देवे पर यहूदी के बीच में उनके भेजना, लेकिन वो लोग उनके पीटना और मार डालना। फिर उनके कारण उनके साथ का भयल, उनके अयोग्य समझल गया, योग्य नहीं ठहरना। वो सब 8वां वचन में बुलावल गल योग्य नहीं बा, लेकिन विवाह भोज तैयार बाटे, उद्धार का भोज तैयार बाटे। पिता बहुत सारा भोज के तैयार करे बा, लेकिन कोई व्यापार में बाटे, कोई खेते में बा, कोई विवाह भयल बा, एक कही के चल गया। तब प्रभु का करत बान यहाँ पर? वो राजा का करत बान? का भला का बुरा सब साधारण लोगन के बुलावे बदे कहना। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सामान्य लोगन बदे हवे, अदर देन जुदा जे यहूदी नहीं बाटे उ सबके बुलैना। ए प्रकार से मत्ती सुसमाचार के 28 के आखिरी वचन में जब हम देखल जीता त सारा जगत में ई सुसमाचार सुनावा, विश्वास कई के बपतिस्मा लेवे वालन उद्धार के पहिया। उनके शिष्य के बताओ बदे उ कहना, उद्धार के वस्त्र से उनकर श्रृंगार करो। ए विवाह भोज में उ सब है ऐसा उ बतैना। समझ में आवत बाटे का ई सब सारी बा। ए प्रकार से राजा के निमंत्रण के दास के द्वारा सामान्य लोगन के बतावे पर उ लोग विश्वास केना, और उ लोग विवाह के वस्त्र के द्वारा अलंकित भइना। सुसमाचार प्रेरित के द्वारा सारा जगत तक पहुंच गया। ऊपर विश्वास रखे वाला, विवाह के वस्त्र के पहने वाला, उद्धार के वस्त्र के पहन के प्रभु के साथ भोज में शामिल होए बदे उ सब जात बयान। लेकिन वो शुरू होए से पहले भोज में एक व्यक्ति आया। राजा विवाह के वस्त्र के देखी के विवाह के भोज में बुलाए रहना। मित्र कहे के द्वारा समझ आवत बाटे के पहले से उ उनके जानत रहना, लेकिन ई बात यहाँ पर ऐसन बाटे कि अन्य जाति के साथ सम्मिलित होए उ नहीं चाहत रहल। कंप्लीट रिलीजियस में धार्मिक व्यक्ति, मन फिराए के आए हुए व्यक्ति के झुंड में उ नहीं बाटे। धार्मिक व्यक्ति के में प्रवेश नहीं बा। व्यवस्था का पालन करे वाला व्यक्ति नया नियम में न आवे से विवाह भोज में प्रवेश न कर पाई। ये प्रकार से ऐसा मीनिंग यहाँ पर आवला। ये दृष्टांत के जब हम जानब तो यही बदे, ये दृष्टांत के जब हम जानब तो जब इस दृष्टांत के जब वो बताई ना तब यही बदे ये बात के जब जानब हम तो बुलावल गल तो बहुत लोग बा, लेकिन चुनल गल बहुत कम बा। ये प्रकार से ऐसा बतावल गल बाटे। सारा जगत में सुसमाचार जात बाटे, लेकिन चुनल गल बहुत कम बा। सारा जगत में मसीह धर्मी लोगन के ऊपर या मसीह लोगन के ऊपर जौन विद्रोह होला वो कोई भी धर्म के लोग के ऊपर नहीं होला। काहे बदे के ई नया प्रचार बाटे। एक रीजन नहीं बाटे, एक रीजन नहीं रहा, सिर्फ एक विश्वास रहल जाए। एक रीजन के रूप में बतावे से कार्नल माइंड्स के समझ में नहीं आई। यही बदे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर के लक्षण के बारे में, परमेश्वर है ये विश्वास के द्वारा आवे वाला बा। ज्ञान में से ही बाइबल ग्रंथ समझ में आवेला, लेकिन सामान्य मानव के सबूत के द्वारा समझ में नहीं आवेला। बाइबल में बहुत सारा उदाहरण बा, हम बताए सुनो। जन्म से अंधा के
जन्म से अंधा के आँख के यीशु मसीह खोलना, वहाँ पर रहे वाला सब लोग ये बात का गवाह बयान। जन्म से ही गूंगा और बहरा व्यक्ति के यीशु मसीह चंगा के न, वहाँ पर ये बात का गवाह बाटे। जौने व्यक्ति के दुष्टात्मा पकड़े रहल, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह उनके छुटकारा देना, वो सब लोग ये बात का गवाह बयान। उनके आँखी के सामने वहाँ 5 रोटी और 2 मछली के तोड़ के सबके बटना, इस सब ये बात के गवाह बयान। उ सब इस सब बात का गवाह उ सब बा। लेकिन क्रूस पर काहे उ सब चढ़ेना? वो अद्भुत कार्य के देखना, लेकिन ऊपर विश्वास नहीं करना। समझ में आवत बा का ई सब बात? यही बदे अद्भुत कार्य के देख के भी कोई भी विश्वास न करी। विश्वास रखे वाला अद्भुत कार्य के देखी हैं। यही बदे अद्भुत कार्य करे से हम विश्वास करब। ऐसा पीछा करे वालन के यीशु के द्वारा देवल गया अद्भुत कार्य, बहुत सारा अद्भुत देखे के मिलल काम, लेकिन उस सब कार्य के भी देखे पर भी कोई भी विश्वास नहीं करे। यूहन्ना सुसमाचार के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन के आप एक बार पढ़ो। यूहन्ना सुसमाचार 21वां अध्याय 25वां वचन। और बहुत सारा काम बा जौन यीशु करे बयान। अगर वो एक एक कई के लिखल जात त हम समझत बाई कि किताब जौन लिखल जात वो ये दुनिया में भी न समात। यीशु के कार्य के बारे में पुस्तक में लिखे से संसार में न समात। वो सब सारा कार्य इतना अद्भुत कार्य करे बयान, तब पर भी वो विश्वास नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजल गल एक उद्धार करता है। ये बात क्यों नहीं समझ पाना? यीशु के जन्म के 2000 साल के बाद अभी भी यीशु का जन्म प्रश्नार्थक बाट। अभी भी यीशु का जीवन प्रश्नार्थक बा, और उनकर मृत्यु भी एक प्रश्नार्थक, और उनकर पुनरुत्थान भी एक प्रश्नार्थक समझ में। बुलावल गल तो बहुत बा, लेकिन चुनल गयल कम बाया। उद्धार के बदे बुलावल गल पूरा संसार के परमेश्वर निमंत्रण देना, आवा तहरे बदे दिन बाटे, हम अपने हाथ के खोले बाई। ए प्रकार से भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवाणी करेबा। यहूदी के उद्धार बदे परमेश्वर अपने हाथ के खोल के रखे बाया, क्रूस पर हाथ के खोल के रखे बाया, लेकिन ई बात उनके समझ में आयल नहीं। परमेश्वर को प्रेम उनके प्रति कैसन बाटे ई समझ में उ सबके आयल नहीं। उ सब तिरस्कार करना, उ सब परमेश्वर के तिरस्कार करना, उनके प्रति जौन योजना रहा उ सब के स्वीकार नहीं करना। कितना बुरा बात बाटे ये। भाई और बहन लोग, परमेश्वर का योजना तहरे प्रति उद्धार रही पर अगर तुम योजना के ठुकरइबा त तू कभी नहीं बच सकल। वो समय शास्त्री, फरीसी, यहूदी और सदूसी लोग प्रभु यीशु का तिरस्कार करना। बुलावल गल तो बहुत बा, लेकिन चुनल गयल कम बा। परमेश्वर के द्वारा चुनल गयल लोग उद्धार के पहिया। ओकरे बाद प्रभु का कहना, बाद में राजा का करिए? वो नगर के नाश करिए, उन अपने सेना के भेज के वो नगर के नाश करिए। ईस्वी सन 70 में ऐसे ही भयल बाटे। विश्व का मानचित्र में मानव चरित्र इस्राएली बदे स्थान नहीं रहा। भूभाग तो बाटे, लेकिन उम्मीद इसराइल नामक देश का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। फिर से नया रीति से 1948 में वो फॉर्म भया। ऐसा हमके देखे के मिलला। वो राज्य के रूप में स्थापित भयल, ऐसा हमके देखे के मिलला। एक समय में राज्य के समान रहल। ईस्वी सन 70 में फैल गए।
ईस्वी सन 1948 में फिर से उठ के वो आया, बाहर आया। वाई दे वर साइलेंट, उ सब काहे साइलेंट रहल? उनके प्रति देवल गयल प्रतिज्ञा के परमेश्वर स्मरण करना, तब उनका राज स्थापित भया। ए प्रकार से अन्य जाति का संख्या संपन्न होए तक इस्राएली लोगन को कुछ समय तक अंधापन आई। ए प्रकार से ऐसा वचन में कहल गल बाटे, उनके आँख के उ बंद करे बा, ऐसा कहल गल बाटे। समझ में आवत बाटे का ई सब बात? अनाज्ञाकारिता के स्थिति में उनके बांध के रखल गल बाटे, ऐसा वचन कहत बाटे। यही बदे बाइबल ग्रंथ एक अद्भुत परमेश्वर का रचना बाटे। ये वचन के पढ़त समय कौने वचन के साथ में लिंक रहला, एकर परिपूर्ण ज्ञान विश्वास रखे वाला व्यक्ति के परमेश्वर देना। वो विश्वास के द्वारा विश्वास करे बदे आधारित वचन के विश्वास रखे बदे परमेश्वर देना। उ परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होवे वाला ई कार्य बाटे। भाई और बहन लोग, 14 वचन के हम देख ली। यहूदी यीशु का तिरस्कार करना, नया नियम के अंतर्गत आवे बदे स्वीकार उ सब नहीं करना। नया नियम में परमेश्वर के द्वारा देवल गयल उद्धार के वस्त्र के, विवाह के वस्त्र के उ पहिनन नहीं चाहना। यही बदे अन्य लोगन के परमेश्वर उद्धार देवल चाहना। परमेश्वर का योजना को प्रभु यीशु मसीह पहले से ही उन पर प्रकट करना। 15वां वचन से 22वां वचन तब फरीसी जाय के आपस में विचार करना कि उनके कौने प्रकार से बात में फंसावल जाए। ये कैसन लोग बयान के इनके यीशु मसीह के फंसावे के बाटे, यीशु मसीह के परीक्षा लेवे के बाटे। प्रभु यीशु मसीह के दुष्टात्मा पकड़े बाटे, ई साबित करल चाहत बानू से व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपुल। उन लोगों का उद्देश्य का बाटे। आज समाज में भी ये प्रकार का मनुष्य लोग बया फसाई। एक बार हम एक वीडियो के देखे भाई, उमिन बाइबल के स्टोरी के बतावल गल बाटे। ई कहानी के आप जानत बया का मिस्र का देश में एक होरस नाम का एक देवता बाटे, ऐसा कहल गल बाटे। लूका सुसमाचार में से यीशु के जन्म के बारे में पूरा जानकारी के देला। और ये 3500 वर्ष पहले मिस्र देश के टेम्पल में बनावल गल बाटे, ऐसा बतावल गइल बा। ओके साबुत नहीं बा लेकिन बतावत बा, लेकिन 3500 वर्ष का बाटे ऐसा कहल गल बाटे। मसीह धर्म पर, मसीह के वचन पर शैतान अपने हथियार से मनुष्य के उस्काए के बहुत से लोग नाश हो। यही वजह उनके द्वारा करल गया यत्न आज समाज में हमको देखे के मिला था। यही वजह इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्रिश्चियन टू डिफेंड देयर फेथ। हम विनती करत बाई के उनके विश्वास के बारे में जवाब देवे की जिम्मेदारी हर एक विश्वासी के होए के चाहिए। यही प्रकार से कि एटीट्यूड के रखे वाला हर व्यक्ति के बाइबल पर विश्वास रखे वाला व्यक्ति के जवाब देवे के बाटे। तब फरीसी लोग जाए के आपस में विचार के ना कि उनके कौने प्रकार से बात में फंसावल जाए। उनके बात में फंसावे का मतलब का बाटे? बाइबल के फेथ जौन बा एक्सप्लेन करत समय ठीक रीत से वो फिर अटैक करत बान ऊपर। हम जौने व्यक्ति के बारे में बताए भाई उम्मीद ही नहीं, वो समय 2000 वर्ष के पहले के फरीसी लोग ये प्रकार से स्वभाव रहा। वो समय ओकर इस्तेमाल करे वाला, ये समय इनकर इस्तेमाल करे वाला एक कई बार परमेश्वर का विरोधी
शैतान हुआ। युग युग में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल करके उ मनुष्य के बहलावत बाटे। ई मनुष्य के धोखा देवे बदे करल गयल कोशिश हवे। तब उ अपने चेलन के हेरोदी के साथ ई कहे के भेजे न कि हे गुरु, हम जानत बाई गे तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखावला और कोई का परवाह नहीं करला। काहे बदे कि तू मनुष्य का मुंह देख के बात नहीं करला। 4 बात के बतावल गला। देखा, ऊपर से 4 अच्छा बात के उ सब बताए बा, लेकिन अंदर में फसावे के मन के उ रखे बयान। ऊपरी रूप से तो उ तब अच्छा से बात करत बा, लेकिन अंदर से बहुत कठिन स्वभाव के बयान। अंदर से ईर्ष्या के स्वभाव रखे बयान। हे गुरु कहत बान, अच्छा बात बाटे, अच्छा बोलत बा, सच्चाई से सिखावला कहत बा। हम जानत बाई कि परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखावला। ए प्रकार से वो ऐसन कहत बा। फिर ऐसन बाटे तो फसाव का जरूरत बाटे? पीछा कैसे कतला कोई का परवाह नहीं कैला था। ए प्रकार से तारीफ करत बा। यही बदे हमके बतावत बा कि तू का समझत बा। यही बदे हमके बतावा तू का समझत बा। कैसर के कर देवा उचित बाटे के नहीं? हेरोदी के भी साथ में लेना। हेरोदी का मतलब बाटे उस समय में गवर्नमेंट राजा जो रहल हेरोदेस रहना, वो राजा के अनुसार करे वालन के साथ उनके शिष्य के भी साथ ले जाए के ए प्रश्न के उ पूछत बयान। ये लोग ए प्रकार से पूछत बयान, तू बहुत महान बया, ई समझ के पूछत बा। तहके का लगता बताओ, बोलत बा। ई लोग यीशु के फसावल चाहत बा। कैसर के कर देव उचित बा कि नहीं? कैसर के कर देव उचित बाटे कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बाटे हम परमेश्वर का संतान है। हम परमेश्वर का संतान है, हम स्वतंत्र है। ये प्रकार से उनके द्वारा करल गए प्रचार के उ समझ नहीं उ सब पैना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बतावल गया स्वतंत्रता आत्मा के बारे में स्वतंत्रता बाटे। उनके बारे में बात करब, बाजू में रख देना, बगले रख देना और पूछत बान ओकरे बदले में कि कैसर का कर दे उचित बा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह उनके देखना और उनके दुष्टता मन के जान लेना। हे कपटी, तू हमके काहे परखत बाया? उनके दुष्टता के परमेश्वर मन में परख लेना, वो तुरंत परख लेना। वो दूसरे के मन के पढ़े वाला परमेश्वर है, देखे वाला परमेश्वर है। यही बदे उनके कपटी कह के ऊपर से अलग और अंदर से अलग रहे वाला कहत बा। हमके काहे परखत बा? तो कहत बा सिक्का हमके दिखावा। तब उनके पास एक दिनार ले आवल गया। तब वो उनसे पूछना ई मूर्ति और नाम केकर बाटे? तब वो उनसे कहना ई कैसर का। तब वो उनसे कहना जौन कैसर का है वो कैसर का द, और जौन परमेश्वर का हुआ वो परमेश्वर का द। यह सुनकर वो लोग अचंभा गना और उनके छोड़ के चल गए ना। देखो यीशु का कहना, दिनार के ऊपर का छाप और नाम केकर बाटे? इंडियन कैश में अशोक चक्र और ओकरे साथ जितना रकम बाटे ओकर संख्या रहला। यही बदे ध्यान द, परमेश्वर के वचन में से ही प्रभु बतावना, वैसे प्रभु यीशु मसीह प्रकट करना। कैसर का जौन बा कैसर का द, और परमेश्वर का जौन बा परमेश्वर के द। परमेश्वर का बाटे? मनुष्य को स्वरूप और ऊपर का रूप के कर बाटे। स्वरूप के कर बाटे
परमेश्वर का स्वरूप और समानता में मनुष्य के बनावल गल बाटे। यही बदे जवन जेकर बाटे वो ओके देवे के बाटे, टैक्स पे करे बदे कहे बा। परमेश्वर के देवे बदे कहना उ नहीं सोचना के यीशु कर देवे बदे कही है, उनके फंसावे के कोशिश उ सब कहना। ए प्रकार से ऐसन उ सोच लेके आ रहना उ सब, लेकिन ये बात में उ खुद ही फंस गए ना, उ आश्चर्यचकित हो गई ना, उनके ज्ञान से उ सब चकित हो गए ना। और ऐसे उनके ज्ञान से चकित होए वालों के उनकर पीछा करे के चाहिए, लेकिन उ सब पीछा नहीं करना और उ सब वहाँ से चल गए ना। अब प्रभु यीशु मसीह के पास आई के उ सब वापस चल गए ना। यीशु के जाने के बाद भी उ सब पीछे हट गए ना। यीशु के हवा ई जाने के बाद भी उ सब वापस चल गए ना। सत्य वह बाटे, ई जाने के बाद भी उ सब वापस चल गए ना। आजकल बाइबल ग्रंथ अच्छा हवा कहत हुए भी पीछे हटत बा, इमिन पाप नहीं बाटे ऐसन कहत हुए भी उ सब वापस जात बा। बाइबल ग्रंथ में श्रेष्ठ बात बाटे, ऐसा कहे वाला भी उहो पीछे हट जात बा। काहे बदे के जीवन कपटी बाटे और उनके कपटी जीवन पसंद बाटे। यीशु पर विश्वास नहीं करत बयान, यीशु पर विश्वास नहीं करत बयान। यीशु के बात के पहचाने का मन उनके पास नहीं बाटे, तब वो वैसे ही बा और अभी भी वैसे ही बाटे। 23 वचन से लेके 33 वचन के भाग में यहाँ पर भी फिर से उनके प्रचार से आश्चर्यचकित भल बयान लोग। ऐसा लिखल बाटे के देखो, यीशु मसीह उनके प्रचार के ऊपर युद्ध होत बाटे, प्रेरित के प्रचार के ऊपर युद्ध होत बा। आज विश्व भर के प्रचार के ऊपर युद्ध होत बाटे। यीशु मसीह के जवाब देवे पर आश्चर्यचकित भइना, लेकिन वापस चल गए ना। 23वां वचन से लेके 33 वचन तक अच्छा रीति से वचन के जाने वाला लोग यीशु के पास आईना। उस समय जवन मूसा बताए रहना उ बात के लेके प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेवे बदे कोशिश करना। सदुकी पुनरुत्थान नहीं बाटे ऐसा कहत रहना। पूरा संसार में प्रभु यीशु मसीह अकेला उन्हीं के सिर्फ पुनरुत्थान भल बाटे। इस सच्चाई के बाइबल में पुराना नियम में भी बतावल गल बा। पुनरुत्थान पर विश्वास रखे वाला अब्राहम है। रोमियो को पत्री 4 अध्याय 17वां में मृतक के जीवित करे वाला परमेश्वर पर अब्राहम विश्वास करना। ये प्रकार से ऐसा लिखल बाटे। इब्रानी के पत्री 11वां अध्याय में विश्वास के द्वारा उनके पुत्र के मृतक में से फिर वापस उपैना ऐसा लिखल बाटे। मृतक का पुनरुत्थान हुई। ये प्रचार के पुराना नियम में दानियल का पुस्तक उसका 12वां अध्याय में अंत के दिन में कब्र खोलल जाई, मृतक लोग जी उठी हैं। ये प्रकार से ऐसा लिखल गल बाटे। यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 24 वचन में मृतक लोगों का परमेश्वर के पुत्र का आवाज का सुने के समय आयल ऐसा लिखल गल बाटे। ए प्रकार से मृतक लोगन का भी पुनरुत्थान बा। वही दिन जब सदुकी कहल जाला कि मरे हुए लोगन का पुनरुत्थान है या नहीं बाटे, वो सब उनके पास है ना। और उनसे पूछना है, गुरु मूसा कहे रहना कि अगर कोई बिना संतान मर जाए तो उनकर भाई उनके पत्नी के ब्याह करके अपने भाई बदे वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई बहन, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपने पत्नी के अपने भाई बदे छोड़ गया। यही प्रकार से दूसरा और तीसरा भी कहना और 7वां तक ऐसे ही भयर। अब ओकरे बाद स्त्री भी मर गया और जी उठे पर वो 7 में से वो केकर पत्नी हुई, काहे बदे कि वो सबकर पत्नी हो गए रहे।
ई जौन पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं रखत ना, उ सब पूछत बा ई पुनरुत्थान में केकर पत्नी रही, एकर कोनो अर्थ बाटे क्या? जौन ए बात पर वो विश्वास नहीं करत बा, वही के ऊपर उ सब प्रश्न पूछत बा। हाउ दे आर विकट। अब हमरे यहाँ 7 भाई बा। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होए के कारण अपने पत्नी के अपने भाई बदे छोड़ दिले। ये प्रकार से दूसरा और तीसरा भी ऐसे ही के ना, और यहाँ तक कि 7वां तक ऐसे ही भैया। और ओकरे बाद स्त्री मर गई। ओकरे बाद जी उठे के बाद उस 7 में से वो केकर पत्नी हुई, काहे बदे कुछ सबकर मेहरारू रहने। यीशु उनके उत्तर देना कि तू पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं जानल, यही बदे भूल में पड़ गल बा। दिस इज द आंसर फॉर ऑल द critics of Bible. This is the single answer for all the critics of the Bible. सब विरोध करे वालन के ई एक सिंगल आंसर बाटे, एक जवाब बाटे। ऐसा हमके समझ में आवत बाटे। यीशु उनके उत्तर देना कि तू पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानला, यही बदे वो सब भूल में पड़ गए ना। काहे बदे जी उठे के बाद ब्याह शादी नहीं होला ये सब, लेकिन उ सब स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान रहे हैं, दूत बने हैं। जौने प्रकार से दूत विथाउट सेक्स हाउ दे आर लिविंग, बिना सेक्स के भी उ सब जौने प्रकार से बया वैसे ही पुनरुत्थान हुआ। मृतक में से जी उठे वाला पति पत्नी नहीं इंडिपेंडेंसली प्रभु का दास बन के रही हैं, ऐसा बतावत बा। लेकिन मरे हुए के जी उठे के बारे में का तू ये वचन नहीं पढ़े बा, जौन परमेश्वर तह से कहे बा कि हम इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उनके उपदेश से चकित हो गए ना। हम अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, ऐसा कहे पर वो तो मर गई ना, उनका परमेश्वर है, ऐसा वो कहत बा। ऐसा वो कहत बा वो मरे हुए उनका नहीं जीवितों का परमेश्वर है। मतलब अब्राहम का पुनरुत्थान हुई, इसहाक का पुनरुत्थान हुई, याकूब का पुनरुत्थान हुई। प्रभु के दृष्टि में वो जीवित बया, मृतक नहीं बया। मृतक ये जौन शब्द बाटे ये नाश होए वालन बदे परमेश्वर ने इस्तेमाल करे हैं। मृतक लोग मृतक के गाड़ल जाए, ये प्रकार से प्रभु कहे बा। मतलब स्पिरिचुअल डेथ पीपुल विल वरी द फिजिकल पीपुल। आध्यात्मिक रीति से मरल गयल आदमी भौतिक रूप से मरे हुए लोगों के गाड़ा, उनके शिष्य से वो कहे बया तू उठ के हमार पीछा कर, ये बात के समझा, उनकर प्रचार उनके चकित कर देना। वो मरे हुए उनका नहीं है, वो जीवित लोगों का परमेश्वर है, वो जीवित का परमेश्वर है। ये प्रकार से मसीह मेरा के जो मसीह बा वो जीवित बा, लेकिन वो मृतक नहीं बा। एक दिन वो निश्चय है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 वचन से 18 वचन तक इन बात के लिखल गल बाटे। ये प्रकार से वो जीवित लोगों का परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है। ये बात से उनका मुंह बंद हो गया, सदुकी लोगों का मुंह बंद हो गया। जब फरीसी जन्नत खुश हो गई ना, आप खुश होए के बाद भी वो सब पीछा कहना का पीछा नहीं कहना, फिर से वो है ना और यीशु को परीक्षा लेवे लगना।
34 वचन से लेके 34वां वचन में हम मन देखल जी। जब फरीसी सुनना के यीशु सदुकी का मुंह बंद कर देना, तब वो इकट्ठा होना, सदुकी का मुंह बंद कर देना। ये बात के जान के बहुत आनंदित भेना और इकट्ठा भेना, लेकिन पीछा नहीं करना। वो व्यवस्था का प्रचार करनो, सावधान। यहाँ पर परीक्षा ले वो कहे बा, वहाँ पर फंसावे का कोशिश करत बा, ऐसे कहत बा। यहाँ पर फिर उनके परखे का कोशिश करत बा। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ा बटा? और उनसे कहना, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपन सारा मन और अपने सारा प्राण और अपना सारा बुद्धि के साथ प्रेम रखो। बड़ा और मुख्य आज्ञा तो यह है। और वैसे ही ये दूसरी आज्ञा भी बाटे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यह दो आज्ञा बाटे सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार बाटे। सोने से भी कीमती बात के प्रभु यीशु मसीह कहे बा। एक एक प्रश्न जौन सदूसी और फरीसी जौन पूछे बा, ऊपर यीशु का कहल गल जौन जवाब बाटे, आज विश्वासी बदे कितना फलदायक बाटे, ये हमके जाने के बाटे। 10 आज्ञा बाटे। 10 आज्ञा में से बड़ा आज्ञा कौन बाटे? 10 आज्ञा में से 10 आज्ञा भी बड़ा बाटे। ये 10 आज्ञा के 2 भाग में विभाजित करल गल बाटे। पहले के 4 आज्ञा के एक आज्ञा के रूप में, दूसरा के 6 आज्ञा के दूसरा आज्ञा के रूप में विभाजन करल गल बाटे। ये 2 आज्ञा का मतलब यह बाटे कि तू परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारा प्राण और सारा बुद्धि के साथ प्रेम रखो। ए प्रभु को इच्छा बाटे, विथाउट एनी डिविएशन, रास्ता से न भटक के परमेश्वर से प्रेम रखे के बाटे और परमेश्वर का सेवा करे के बाटे। दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करे के बाटे। अपने माता पिता का आदर करे के बाटे, चोरी नहीं करे के बाटे, हत्या नहीं करे के बाटे, व्यभिचार नहीं करे के बाटे, पड़ोसी के कोई भी का आशा नहीं रखे के बाटे। ये सारा आज्ञा के प्रभु यहाँ पे ले आल बा। तो अपने पड़ोसी से प्रेम करे के बा। अगर तू अपने पड़ोसी से प्रेम करब तो तू व्यवस्था के पूरा करत बा। और व्यवस्था का पूरा करब मतलब मनुष्य से प्रेम करब और परमेश्वर से प्रेम करब। ये 2 आज्ञा सारा व्यवस्था और भविष्यवक्ता के आधार बाटे। ये प्रकार से ऐसा प्रभु बतावत बा। ए फिर वो लोग चकित हो गए ना। सच बात बाटे, मसीह का मतलब बाटे परमेश्वर से प्रेम करो और मनुष्य से प्रेम करो। मसीही परमेश्वर से प्रेम करे वाला होना और मनुष्य से भी प्रेम करे वाला होना। सच में मसीही वो है जे अपने से ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करला और अपने समान पड़ोसी से भी प्रेम करला। यह आज्ञा का सारांश है। मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय का 41 वचन से लेके 46 वचन तक के भाग में, एक समय में जब फरीसी इकट्ठा भइना तो यीशु उनसे प्रश्न पूछना। बाइबल ग्रंथ में यीशु मसीह का परीक्षा करे वाला सदुकी, फरीसी, शास्त्री और प्रधान लोग बायान। प्रभु यीशु मसीह भी उ लोगन के परीक्षा ले ले बायान। अगर हम ये अंतर के अगर देखल जाए तो
तो उनके पूछे गयल हर एक प्रश्न का जवाब प्रभु यीशु मसीह देले बायान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूछल गयल किसी भी प्रकार का जवाब वो सब नहीं दे पाल बायान। यीशु मसीह कितना ज़्यादा ज्ञान बाटे ये हमके समझ में आवे के चाहिए। हर बार जब यीशु मसीह से सदूसी, फरीसी और शास्त्री लोग प्रश्न पूछे बयान, तब हर एक प्रश्न का जवाब प्रभु ऊ दिले बयान। एक गहरा प्रचार में छुपल बाटे, डीप मैसेजेस उमें बाटे। और यहाँ पर देखो 41 वचन में मसीह के विषय में तू का समझत बाया, ऊ केकर संतान है। देखा 16वां वचन में जब वो पूछना कैसर के कर दे उचित बा कि नहीं, अब वो उनसे प्रश्न पूछत बाया कि मसीह के विषय में तू का समझत बाया, वो केकर संतान है। मसीह का मतलब बा अनॉइंटेड वन, मतलब अभिषेक करल गया। वो सब इंतजार करत बयान के दाऊद के वंश में से उनकर जन्म होई और उनके दाऊद का संतान कहल गल बाटे। हम मसीह लोग आज दाऊद का संतान है जा, प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करतान। लेकिन उस समय के यहूदी लोग ये विश्वास नहीं करना के प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान है। दाऊद का संतान मतलब वो यूसुफ के घर में जन्म ली हैं, यही वेदे ये प्रकाश समझत न ऐसा वो समझत बा। लेकिन वो सब कभी ये नहीं सोचना के वो जौने मसीहा का बाट जोहत बान उ यह है। लेकिन देखा मसीह के बारे में तू का समझत बाया, उ केकर संतान है। वो फिर उ सब भजन संहिता 110:3 में लिखल गल के अनुसार हमरे प्रभु के यहोवा से बाड़ी हवई के तू हमरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक हम तोहरे शत्रु के तोहरे चरणों के चौकी पर न कर दही। ओके प्रभु कह के आत्मा में कैसा उखत पाया। दैट इज द क्रिश्चियन। दाऊद उनकर प्रभु कह के प्रभु से कैसन कहत बा भला। जब दाऊद उनके प्रभु कहत बा त उनकर पुत्र कैसे ठहरना कि प्रभु क्या हमरे प्रभु से कहना हमरे दाहिने बैठा, जब तक के हम तहरे बैरी के तहरे पाँव के नीचे न कह दही। प्रभु हमरे प्रभु से कहना, ऐसा कहे पर मसीह से कहना तू हमरे दाहिने और बैठा। ए प्रकार से ऐसा दाऊद कहे ना, त मसीह दाऊद का संतान कैसे होना। अब तू बतावा यीशु मसीह के बारे में दाऊद हमार प्रभु कहे बाया, त ऊ मनुष्य का पुत्र कैसे बनना। ये प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाए। रोमियो का पत्री ओकर पहला अध्याय में ओकर जवाब पौलुस अद्भुत तरीके से दिले पाया। रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय में यीशु मसीह के बारे में 3 वचन में बतावल गल बाटे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रतिज्ञा कर रहना कि जे शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न होना और पवित्र आत्मा के भाव से भर के जी उठे के कारण उस सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरना। इट इज प्रोवन फैक्ट। यीशु के कारण दाऊद का संतान कहना, यही बदे वो सब बताया नहीं पड़ना। शास्त्री लोग ये बात के बताया नहीं पड़ना काहे बदे के उनके यूनियन के बारे में जानकारी नहीं रहा। हाइपोस्टिक यूनियन के बारे में जानना का 100% मानव और 100% परमेश्वर का सम्मान प्रभु यीशु मसीह है। कुलसियों का पत्री ओकर 2 वचन में 2 अध्याय में बतावल गल बाटे। उस शरीर में परमेश्वर परिपूर्ण रूप से निवास करना। यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर परिपूर्ण रूप से है और यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में बयान।
ए प्रकार से हमके ऐसा दिखाई देत बाटे। लेकिन हमके ये समझे के बाटे कि वो शारीरिक रीति से 100% ह्यूमन है और आत्मिक रीति से 100% वो डिवाइन बयान। दोनों का सम्मेलन प्रभु यीशु मसीह है। इस बदे ये बात समझ में आवक चाहिए। ये प्रकाश ही बात के हमके समझे के बाटे। बाइबल ग्रंथ में यीशु मसीह के हवा एक जानकारी हमके पूर्ण रीत से मिली। ओकरे उत्तर में कोई भी ये बात नहीं कर सकला। लेकिन वो दिन से कोई भी उनसे कुछ भी पूछे के हियाव नहीं भर। काहे बदे के अगर वो प्रश्न पूछे तो उनका कोई भी जवाब नहीं दिए। काहे बदे के कुछ दिन के बाद में वो मर जी हैं। ये होली वीक में घटल घटना बटे। एकरे बाद वो प्रभु यीशु मसीह के मारे बदे वो सब तैयारी शुरू कर देना। उनके मारे बदे फरीसी शास्त्री और सदूसी एक हो गई ना, और उनका शत्रु एक हो गए ना। देखा यहाँ पर कितना अजीब बात बटे। पुनरुत्थान न होए वाला कहे वाला और यीशु मसीह के मारे बदे एक हो गए ना। तब से लेके अब तक बाइबल ग्रंथ में मसीह का इतिहास विरोधियन के द्वारा कई प्रकार से तब के तब विरोध करल जात बाटे। लेकिन विश्वास करे वाला जे ये बात के जवाब दे तब आगन के लोगन के मसीह के बारे में जानकारी दे पाई हैं।